अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही बेस्ट ब्लीच क्रीम का रिव्यू। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आप लोगों को इसकी पैकिंग, इसका टेक्सचर और कौन सी ओरिजिनल है कौन सी फेक है ये सब इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आई गेस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम लोगों ने एक बाउल लेना है और उसमें 3 स्पून जो है वो हमने ब्लीच क्रीम के ऐड करने हैं। अब इसमें आप लोगों को मैं ये बता दूं कि अगर आप लोगों ने अपने हैंड एंड फीट के लिए करने हैं तो आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा लेंगे। अदरवाइज आप लोगों ने अगर फेस पे जस्ट करना है तो आप इसकी क्वांटिटी कम लेंगे, क्योंकि ये थोड़ी हार्ड होती है, थोड़ी थिक इसकी कंसिस्टेंसी होती है। तो आप लोगों ने ये बहुत कम लेनी है, मतलब हाफ आप लेंगे तो आपके फेस पे अप्लाई हो जाएगा। बाकी आप लोगों ने जैसे यूज़ करनी हो, अगर आप लोगों ने नेक पे यूज़ करनी हो तो उस लिहाज से इसकी क्वांटिटी जो है वो आप लोग बढ़ा लेंगे। तो मैं हाथ पाँव के लिए इसे तैयार कर रही थी, तो इसलिए मैंने इसमें 3 स्पून जो है वो ब्लीच क्रीम के ऐड किए हैं। अब इसमें हम लोग एक इवियन का कैप्सूल डाल देंगे या फिर इसमें इवियन का सीरम जो है उसके आप लोग डाल देंगे 6 ड्रॉप। अब इसे डालने के बाद हम लोगों ने इसमें एक जो है वो स्पून डाल देना है पाउडर का। अब इसमें पाउडर जो है इसकी क्वांटिटी, यानी अगर हम लोगों ने 3 स्पून डाल दिए हैं क्रीम के तो इसमें 1 जो है वो इसमें जाएगा पाउडर का। इसकी क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने इसमें ज़्यादा ऐड कर दिया तो आपकी स्किन जल सकती है, स्किन बर्न का इशू हो सकता है आप लोगों को। अब आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करते हुए आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें कोई भी पार्टिकल जो है वो इसका नहीं रहना चाहिए, अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और स्मूथ सा इसका जो है वो पेस्ट बन जाए। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो इसे जल्दी से बस 1-2 बार इसे मिक्स किया, और अगर इसमें अच्छे तरीके से आप मिक्स नहीं करते तो आप लोगों को अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। तो अब हम लोगों ने इसे अपने हैंड पे अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने जस्ट 10 मिनट्स आपने इसे अप्लाई करना है, उसके बाद इसे रिमूव कर देना है। तो आप लोग ये देख रहे होंगे डेमो। और अब हम लोग बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की। तो इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है जो कि ब्लीचिंग एजेंट होता है और हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा लाइटन करता है। अब इसके साथ इन लोगों ने इसमें ऐड किया हुआ है एलोवेरा, जिससे हमारी स्किन जो है वो स्मूथ हो जाती है, और साथ में इसमें ग्लिसरीन ऐड है जिससे हमारी स्किन हाइड्रेट रहती है, और इसमें सोडियम सिट्राइड्स जो कि स्किन को स्मूथ करता है, और इसमें एक्वा वाटर ऐड होता है जिससे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाते हैं अच्छे तरीके से, यानी इसे अच्छे तरीके से ब्लीच को मिक्स करने में वो इसकी हेल्प करता है। और लास्ट इंग्रेडिएंट इसका है सैलिक अल्कोहल, इससे ये होती है हमारी स्किन स्मूथ हो जाती है। अब ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं और इसके रिजल्ट भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ। अब इसकी बात करते हैं हम लोग इसकी पैकिंग की। तो ये जो क्रीम है, ये ब्लीच क्रीम, ये 2 तरह की होती है। एक होती है मेड इन यूएसए और एक होती है मेड इन इंडिया। और जो इंडियन क्रीम है ये साथ में स्क्रीन पे मैंने मेंशन कर दी है, वो आप लोग देख लें। तो सबसे बेस्ट रिजल्ट जो मेड इन यूएसए है उसके हैं। अब इसकी आपको पहचान बताती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी कौन सी ओरिजिनल है और कौन सी जो है वो फेक है। तो ओरिजिनल की पहचान ये होती है कि इसमें जो प्रोडक्ट्स डेट होती है और एक्सपायरी डेट, ये आप लोग देख रहे होंगे, तो ये इसमें मेंशन होती है और इसमें मुकम्मल इंस्ट्रक्शन दी होती हैं। इसके अलावा कौन से इसमें अरेबिक कंट्रीज़ में ये डिलीवर करते हैं वो भी इसमें प्रॉपर मेंशन होता है, ये आप लोग देखे होंगे, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको पता होगा। ये सारा इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है। और अब हम बात करते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी की, तो ये थोड़ी हार्ड होती है, इसलिए बहुत कम अगर आप लोग लें तो मिक्स करने के बाद ये आप लोगों के फेस पे इजीली अप्लाई हो जाएगी। और इसमें आप लोगों ने सीरम मस्टली ऐड करना है। अगर आपके पास सीरम नहीं है तो आप इसमें विटामिन ई का कैप्सूल ज़रूर ऐड कीजिएगा। और इसके अलावा अगर कुछ लोग कहते हैं कि ब्लीच क्रीम जो है वो 30 मिनट्स फेस पे अप्लाई करनी है आपने, अगर आप लोगों ने अपने फेस पे अप्लाई करने हैं देन आप लोगों ने जस्ट 10 मिनट्स, और मैं अगर ब्लीच करती हूँ ना जस्ट 5 to 6 मिनट अप्लाई करती हूँ, और 10 मिनट्स जो है वो बहुत इनफ होते हैं। इससे ज़्यादा टाइम आप अपने फेस पे मत लगा रहने दें ब्लीच को। और कोशिश किया करें ब्लीच आप लोग बहुत कम यूज़ करें। अगर हम लोगों ने किसी पार्टी पे कहीं फंक्शन में जाना है तो बहुत कम हम लोग, जैसे कि महीने में 1 बार आप लोग कर लेते हैं, तो कोशिश क्या करें कि बहुत कम ही यूज़ करें आप लोग ब्लीच। और क्योंकि और इसमें इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है, इसमें जो पाउडर है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, सो उसकी क्वांटिटी जो है वो आप लोगों ने कम ही रखनी है। और इसे अप्लाई आप लोगों ने डे टाइम में बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि डे टाइम में ऐसा होता है हम लोगों ने काम करने होते हैं, हम लोगों ने किचन में जाना होता है, हमें बाहर जाना होता है, तो इसमें सनलाइट में या फिर आप आग के पास जाते हैं या सनलाइट में आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, रेडनेस हो सकती है फेस पे। इसलिए कोशिश क्या करें, ऐसे कुछ भी आप लोगों ने फेस पे अप्लाई करना हो, अपने फेशियल करना हो, तो आप लोग रात को करके सोएं ताकि आपका फेस जो है वो फ्रेश रहे, आपको कोई रेडनेस ना हो। इसमें आप लोगों ने इस चीज़ का मस्टली ख्याल रखना है कि आप लोगों ने रात को करनी है। और जैसे आप लोग इसे रिमूव करें, आप लोगों ने उसके बाद अपने फेस पे कोई भी जो है वो क्रीम है या मॉइस्चराइज़र है वो अप्लाई कर लें। अगर आप लोगों की स्किन ऑयली है तो देन आप लोग जस्ट तिब्बत क्रीम या पॉन्ड्स क्रीम वो अप्लाई करें, तो ये इनफ है आप लोगों के लिए। और
और अगर आप लोगों की स्किन ड्राई है तो आप लोग मस्टली कोई सीरम या फिर आप लोग ऑरेंज ऑयल या कोई भी आप मॉइस्चराइज़र जो है वो आप अप्लाई करें और होल नाइट उसे लगा रहने दें। और नेक्स्ट डे आप लोग फेस वॉश करें किसी भी फेस वॉश से। और एक और चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है, कभी भी आप लोग फेस पे ब्लीच जो है वो करते हैं ना, ब्लीच करने के बाद आपने किसी भी फेस वॉश से अपना फेस वॉश नहीं करना। उससे ये होगा कि आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई हो जाएगी, आपकी स्किन से ऑयल बिल्कुल रिमूव हो जाएगा और ज़्यादा ड्राई होने से आपको एचिंग भी हो सकती है, आपको रेडनेस भी हो सकती है। सो इस चीज़ से मस्टली आप लोगों ने अवॉइड करना है। अब यहाँ तक आप लोगों को मुकम्मल डिटेल समझ लग गई होगी। अगर आप लोगों को किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और जो लोग न्यू हैं जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। होप सो वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।